देखिए जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुल प्लाज़ा पे और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि गाड़ियाँ लगी हुई हैं, इंतज़ामिया लगी हुई है, मुसलसल आग बुझाने की कोशिश कर रही है। ये आग हफ्ते की रात को लगी थी। आज इस आग को लगे हुए तीसरा दिन है और अफसोस के साथ कि आग अभी तक नहीं बुझ सकी। आग बुझ रही है और फिर अचानक से आग आ जा रही है और आप देख सकते हैं कि लोग लगे हुए, लाइकिन लगे हुए हैं, सिस्टम लगा हुआ है, पूरा आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों की मैयतें यानी कि डेड बॉडीज़ मिली थी जो कि बैक साइड से मिली है जहाँ की आग बुझ चुकी है, जिनकी आज नमाज जनाज़ा थी। और कुछ लोगों की डेड बॉडी अभी भी मुसलसल ढूंढी जा रही है। उनके लवाइकिन यहाँ उनके प्यारे खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अपने प्यारों की डेड बॉडी लेके जा सके। गए खुदा की कसम, क्यों भाई? इंतज़ामिया से तक गए, कोई काम नहीं हो रहा। तकरीबन 8 घंटे 6 घंटे से काम स्टॉप है और स्टॉप कोई नहीं। अब हमने ये किया है कि भाई हमने उनको वो वार्निंग दिया कि अभी जो है ना हमारे जो अपने बंदे जितने बैठे हुए हम सब ऊपर जाएंगे और ख़ुद तय जाएंगे। उसके बाद फिर हमने 2 बच्चों को तैयार किया और एक उनके साथ ये क्या नाम है रेस्क्यू वाला भी साथ था। उनको रास्ता पता था, दुकानदार थे, दोनों बच्चे हमारे अपने बच्चे। वो अब गया इस फ्लोर के लिए, दोनों बच्चे गए और एक रेस्क्यू वाला साथ है। आप अल्लाह पाक करे कि खैरियत से वापस आए। लेकिन हमने इसलिए भेजा है, मेन मसला क्या है, क्यों भेजा है? यहाँ कोई काम नहीं हो रहा। असल में जितने भी बंदे हैं जो मरे हुए बेगर देखे जा रहा है वो यहाँ पे है। अच्छा, ये यहाँ कैमरा मैन अगर दिखाए उस जानिब की तरफ जहाँ पे आग लगी दोबारा, इनके बंदे हमारे खुद रेस्क्यू कर रहे हैं। आप ज़रा कैमरे को तो दिखाएं ज़रा। ये बच्चे जो है ना यहाँ तक पहुँचेंगे। वो सामने का फ्रंट का हिस्सा है जिसमें बोलने की बॉडियाँ मौजूद हैं। हमारे अपनी बॉडी है, मेरा भतीजा है, मेरा बच्चा है। अच्छा, यहाँ पे तीन बच्चे हैं, 3 बच्चे 4 बच्चे सॉरी 4 बच्चे एक ही शॉप में जो है ना, यहाँ पे एक ही शॉप है जो उसके साथ कस्टमर भी है, तकरीबन लेडीज़ भी है। अच्छा। वो सब जो एक शॉप में अक्सर आप वीडियो देखते हो, वही शॉप की निशानी यहाँ पे है। ये जो आप देख रहे हो ना सुराख, इसके साथ वाले शॉप या उसकी बैक साइड पर शॉप है, वो सब उसी में फंसे हुए हैं। अल्लाह उनकी अब खुद ही करना होगा, जो कर रहे हैं हम लोग खुद ही कर रहे हैं भाई। यहाँ तो कोई इंतजाम आप देख रहे हो, कुछ भी नहीं हो रहा भाई। क्रेन बार बुला रहा है कि कम से कम ये मलबा उठाओ, यानी कि कोई वो नहीं है, परेशान नहीं है, कोई परेशानी हाल नहीं है। जितने बड़े बड़े सियासतदान आ रहे हैं उन सब से मैंने अलग सबसे मिला हूँ कि खुदा के लिए यार कुछ करो, ये मलबा हटाओ, सारा काम हो जाएगा, तो वापस चले जाते हैं। देखिए जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक साहब जिनके भतीजे अंदर हैं और तीसरा दिन हो गया मुसलसल आग लगे हुए। लेकिन अगर कुछ मौजूदा हो जाए, इनका भतीजा बच जाए पता नहीं। लेकिन अफसोस, आपको क्या लग रहा है, आप कब से मौजूद हैं यहाँ पे? लेकिन हम लोग तकरीबन जब से हफ्ते वाली रात से आग लगे उसी रात से हमें मौजूद है। अब इधर सब हम लोग ना घर गया है ना अभी तक घर जा सकते हैं, कैसे जाएगा घर में, परेशान है सब। पिक्चर आपने पकड़ी हुई है, तकरीबन इन बच्चों के तकरीबन सब मिसिंग है, अभी तक इनके कोई पता नहीं चलता है। ये भतीजा आपके? हमारा भतीजा आरिफ नाम का है और ये आरिफ का नाम का है। ये जो लड़के उसके साथ इनके सेट है, ये दुकान में काम करते थे सब, ये सारे वर्कर थे। लेकिन ये जो ये हमारा भतीजा था, ये सेलमैन था इसके दुकान में, ये इसके अपनी दुकान थी दुबई शुभ, इसमें काम करता था लड़का। अभी तक कोई ये सारे लड़के मिसिंग। इंतजामिया साहब की बात हो रही है, तो कुछ इंतजामिया मीडिया की तवस्सुल से बात हो गई, ऐसे तो किसी से बात नहीं होगा। रेंजर्स वाले अंदर नहीं छोड़ते हैं हमें, तो आग के तबिश की वजह से और हालात की वजह से और बिल्डिंग के नाकारा होने की वजह से नहीं छोड़ते हैं अंदर, कि आप अंदर जाओगे तो बिल्डिंग के हालात ऐसे नहीं है, तो हमें पता नहीं है। हम लोग तो यहाँ बाहर बैठे हुए, फिर ये जो हमारा भतीजा दिन से आप लोग जिस दिन से आग लगी उसी दिन से बैठे हुए, दिन से हम लोग वहाँ टेंट में बैठे हुए, इनकी बाप पे बैठे हुए। ये जो मलबा गिरा हुआ है इनके नीचे, आरिफ जो इस फ्लोर में था, ये नहीं ये फ्लोर के अंदर के भाई इनका जो भतीजा था, ये आप सामने देख सकते हैं। और ये 5 बंदे हमारे इसी फ्लोर के अंदर है। अभी तक हमें कोई इतला नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। अल्लाह काम से हम लोगों का ये दरख्वास्त है, ख़ास करके मुराद अली शाह साहब से और बिलावल साहब से, और ये तकरीबन जो हमारी जितना भी यहाँ पे रेस्क्यू टीम है, इनकी दरख्वास्त है कि भाई हमें अभी तो कुछ ये मिलना चाहिए। अभी तो हमारा हुमैन ख़त्म हो गया है कि भाई सारा फलाजल जल चुका है और यहाँ पे हमारे जो लाश है, जो हमारे बच्चों के प्यारों के, वो जो हमें मिल जाएगी, हमें कम से कम आंखों को ठंडक तो मिल जाएगा कि हमने अपने प्यारों का लाश तो मिल गया। अभी तक तो ना लाश मिल रहा है, ना कोई इतला मिल रहा है। इसका बाप बैठा हुआ है वहाँ पे, इसके दादा बुजुर्ग है, तकरीबन 80-100 साल उसका उम्र है, उनको घर में पता नहीं है। इसके माँ पालिश का बीमार है। अभी घर वालों को नहीं पता? घर वालों को हम लोगों ने ये बताया कि वो बच्चा हमें बरामद हो गया और हम अस्पताल के अंदर है, उनके हाथ जला हुआ है, उसकी वजह से घर में किसी को पता नहीं। इन्होंने घर पे ये बताया हुआ है कि बच्चा हमें मिल गया है और हॉस्पिटल में अस्पताल में। अभी उस माँ बाप पे क्या गुजरेगी जब पता चलेगा कि वो अभी भी अंदर है और
पता नहीं, अल्लाह ताला का चाहे तो कुछ मौजा भी हो सकता है। अल्लाह करे हो जावे, अल्लाह करे सबकी भाई है, सब हमारी भाई है, जो भी इधर है सब हमारी भाई है, सब हमारी पाकिस्तानी भाई है। ये हमारा सबका नुकसान है। हम सब अल्लाह काम से गुजारिश कर रहे हैं कि भाई गुजारिश करे जो तकरीबन यहाँ पे टीम भेजे, जो रिस्की की टीम है या प्रेशर थोड़ा तेज़ करे और रात दिन ना दे के हम भी परेशान हैं। हम यहाँ बैठे हुए 5 दिन होने को है, तकरीबन हफ्ते वाले दिन को 4 से 5 दिन होने को हम यहाँ बैठे हुए, घर नहीं गया, खाना नहीं खाया। यकीन करो इसके बाप के हालात देखो, उसके दिल के ऊपर क्या गुजरा है। हम ना कोई सियासत करता है, ना कोई सियासत वाली बात करता है। वो जो उनकी है वो तो बड़ी है, हमारी उनकी जो मामलात हो गए वो देख लेंगे, किस वजह से आग लगा, कैसे आग लगा, वो तो वो देखने वाली है। लेकिन हमारा ये बस ये है कि बस हमें बस अपने प्यारों की जो डेड बॉडी है वो मिल जाए हमें, या ये ज़िंदा या मरा हुआ इसकी इत्तला मिल जाए कि ये ज़िंदा है या मरा हुआ है। अस्पतालों में हम हर अस्पताल में जा चुका है, सिविल अस्पताल से लेके जना अस्पताल तक एक मुर्दा खाना हम लोगों ने चेक किया। कल से हम लोग जा रहा है लेकिन हमें कोई इत्तला नहीं मिल रहा है। बस अल्लाह काम से गुजारिश है कि हमें ये तकरीबन हमें ये तसल्ली बख्श, हमें एक जवाब मिल जाएगा ताकि हम लोग अपना घर जाए तसल्ली के साथ। आप देख सकते हैं मुसलसल गाड़ियाँ लगी हुई हैं, मुसलसल हल्काल लगे हुए हैं। ये मुसलसल अपनी फैमिली अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ पे काम कर रहे हैं ताकि लोगों की डेड बॉडी से वो निकाली जा सकें। और यहाँ पे अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे लोगों के कारोबार तबाह हो गए, लोगों के प्यारे चले गए और लोग यहाँ पे सियासत कर रहे हैं, लोग यहाँ पे आगे बातें कर रहे हैं। जिसको जहाँ मौका मिल रहा है वो कभी किस पॉलिटिकल पार्टी को लपेट रहा है, कभी किसी को लपेट रहा है। मतलब ये क्या चीज़ है, ये क्या तमाशा लगाया हुआ है। यहाँ कुछ माओं के बेटे चले गए, कई बहनों के भाई चले गए और यहाँ पे लोग अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है सिर्फ और सिर्फ अपने मज़े के लिए एक पिकनिक पॉइंट बनाया हुआ है और आके। जी हमारे साथ इस वक्त एक भाई मौजूद हैं जो कि अभी इस वक्त अंदर से होके आए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हुआ अंदर, क्या हालात हैं अंदर एक साहब को मैं लेके गया था, उनकी 4 दुकानें हैं। वो दुकानों के अंदर कुछ भी नहीं बचा हुआ। उसमें उनका पासपोर्ट था जिसके अंदर कनाडा अमेरिका के वीज़े भी लगे हुए थे, सब जल गया। एक और साहब थे, उनके हमने अंदर लेके गए थे, उनके 1,65,00,000 रुपए जो थे वो जल के खाक हो गए हैं और वो तबाह बर्बाद हो चुके हैं। और वो बेचारे सवाए आंसुओं के और कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। और बाकी हम लोग रेस्क्यू का काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों की दुकानें तबाह हो गई, पैसे ख़त्म हो गए, अंदर कुछ चीज़ है जो सही सलामत है, बची हुई हो? नहीं, अंदर देखें कुछ भी नहीं बचा। सिर्फ एक साहब के थे, वो टाइलों के नीचे पैसे थे, वो हमने निकाल के उनके हवाले किए हैं। बाकी ये है कि अंदर कुछ भी नहीं है। तो आग अंदर लगी हुई है क्या? अभी हल्का लगी भी अंदर वक्फे वक्फे से सुलग रही है आग को। जो अंदर शटर बटर हैं वो इतने गर्म हैं कि उनको हाथ लगाने से हाथ जल रहे हैं। मैं अंदर ये अब दिखा सके कैमरामैन, तो मैं ज़ख्मी भी हुआ हूँ अंदर। और मसलसल हम तलाश जारी है। कुछ बॉडीज़ वगैरह, जैसे गुलशन इकबाल की कल 3 बॉडीज़ रिकवर हुई थी, आज भी 3 बॉडीज़ रिकवर हुई हैं। और इस तरह ये मसलसल तकरीबन कितनी मैयतें हो गई हैं इस वक्त? अब तक जो है वो 31 बॉडीज़ रिकवर हो चुकी हैं। 31 बॉडी रिकवर हो चुकी है। और क्या है आइडिया कि कितनी बॉडीज अभी अंदर? अभी और भी देखें, और फ्लोरों के ऊपर अभी नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि तपश बहुत ज़्यादा है। और किस फ्लोर पे गए थे आप? अभी हम लोग ना फर्स्ट और सेकंड फ्लोर हमने तलाश की है। अब बाकी फ्लोरों में शायद आग लगी जी, और उसमें भी बहुत आगे तक नहीं जा पा रहे क्योंकि आगे बिजली की तारें गिरी हुई हैं, चीज़ें गिरी हुई हैं। और लोहे के अंदर जो इनका सामान लगा हुआ था वो टूट के गिरा हुआ है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा अंदर भी नहीं जा पाए। ये एक मसला हमारे साथ भी है कि अंदर जो है बहुत अंदर तक नहीं जा सके, लेकिन कूलिंग का अमल भी साथ साथ चल रहा है, साथ साथ जा रहे हैं और जहाँ तक हो सकता है हम रिकवर कर रहे हैं चीज़ें। डेड बॉडी इस तरीके की है जो कि लवाकिन पहचान सके उनको? नहीं, बहुत सी सूंघे जो है ना DNA करवाने पड़ेंगे और बिल्कुल जल चुकी हैं, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं बहुत सारी बॉडीज़। 9 बजे लगा अभी तक इस आग पे काबू सही से नहीं पा रहा। काबू नहीं को। और एक टैंकर आया, टैंकर में पानी नहीं था, वो टैंकर वापसी गया। 4-5 घंटे के बाद आ गया टैंकर। तो आपके भी कोई लवाकिन या कोई जानने वाले नहीं, मेरा दोस्त यार थे, मेरा सामने शॉप है आशू सेंटर में। तो आपके दोस्त अंदर हैं? दोस्त अंदर है, चील चौक वाले अभी अंदर है, नज़र नहीं आए। नजर नहीं आए? मतलब उनकी शॉप थी अंदर? शॉप अंदर है, नीचे वाला शॉप में। तो आप लोग इस वक्त देख नीचे सकते वाला शॉप में कुछ नज़र नहीं आता है, बिल्कुल अंधेरा है, धुआं है। आप गए थे अंदर क्या? अंदर हम नहीं है, जाने नहीं दे रहा है। वो गार्डों ने रास्ते बंद किए चारों तरफ से, कहाँ से निकलेंगे बंदे? कस्टमर भी थे, ये नहीं कस्टमर नहीं थे, कस्टमर थे। समझ भी अंदर थे? हाँ, ये गार्डों ने बंद किया चारों लगता है किसी की उम्मीद है अंदर बचे होने की? भाई गार्ड अगर खोलते थे ये लोग निकल जाते थे। इन लोगों ने भी शायद माल सारा लेके जाते, कस्टमर चोरी करके लेके जाते हैं। मगर कुछ यार कस्टमर से
भरकर एक सामान तो आप देख सकते हैं जी जी, तो आप अभी देख सकते हैं कई लवाहिकीन के लोग, उनके रिश्तेदार, उनके रिलेटिव बाहर मौजूद हैं। हफ्ते की रात को आग लगी थी और आज मंगल का दिन है। इस आग पे मुसलसल काबू नहीं पाया जा पा रहा मुकम्मल तौर पर, और उनके लवाहिकीन बाहर खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके प्यारों की लाशें उनको मिल सकें। और बताया जा रहा है कि डेड बॉडी की हालत इस तरीके की ख़राब है कि अब DNA के ज़रिए मतलब डेड बॉडी की पहचान हो सकेगी। सर मुसलसल आज तीसरा दिन है और आग पे काबू नहीं पाया जा सका। कई लवाहिकीन यहाँ पे खड़े हुए हैं, 3-4 दिन हो गए, उनके जो प्यारे हैं उनकी मैयतें नहीं मिल पा रही। इस पर आपका क्या कहना है? वालेकुम सलाम। इस पर मैं ये कहूँगा कि ये जो एक सानिया है, ये मैं कहूँगा कि कराची का बहुत बड़ा सानिया है, और इस सानिए में जानी माली बिल्कुल नुकसान हुआ है। ये गुल प्लाज़ा नहीं चल रहा, इस गुल प्लाज़ा में ताजरों के ख्वाब चल रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ के ख्वाब चल रहे हैं। मुझे यहाँ पर एक शख्स मिला, उसने बोला 10 दिन 11 दिन बाद मेरी शादी थी मेरी बेटी की। जब ये वाक़या पेश आया तो इस वक्त मैं बिल्कुल ख़त्म हो चुका हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक शख्स और मुझे मिला, उसका कहना था कि मेरे 6 बच्चे दुकान में अंदर, उन्होंने मुझे कॉल की है, कॉल करके मुझे बोल रहे हैं कि हम लोग अंदर मौजूद हैं, बाहर आग लगी, हमने शटर नीचे कर दिया, शटर नीचे करने के बाद इस वक्त हम अंदर मौजूद हैं। वो खान साहब यहाँ पर रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। तो इसमें मैं सिर्फ़ एक डिमांड करूँगा हुकूमत वक्त से कि ये जो ताजिर हैं ये पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी हैं, और इन ताजरों की मदद करना भी पाकिस्तान के हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, सिंध की हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। इसमें कोई ऐसा मौसर ऐलान करना चाहिए, कोई ऐसा फ़ंड का ऐलान करना चाहिए ताजरों के लिए, कम से कम 10-10 करोड़ रुपए का, जिनकी अंदर लाशें मौजूद हैं, उनके लवाहिकीन के लिए 3 से 5 करोड़ रुपए का ऐलान करना चाहिए। क्योंकि मैं कहता हूँ जिनकी डेथ हो चुकी है इस दुनिया में तो उसका कोई मुतबादिल नहीं है। सर हम देखते हैं यहाँ पे बहुत से लोग सियासत कर रहे हैं, आते हैं और वीडियोस बनाते हैं और गलत अफवाह फैला रहे हैं, गलत चीज़ें कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है? कानूनी कार्रवाई इसमें मैं यही कहूँगा, ये जो पावर्स हुकूमत के पास है, ठीक है, इस पर हुकूमत ही कर सकती है जो कुछ करे। तो बाकी कार्रवाई कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है कानूनी कार्रवाई, उसके पास पावर्स मौजूद हैं, वो बिल्कुल कानूनी कार्रवाई कर सकती है। लेकिन हुकूमत सिंध को मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले तो इस जो सानिया पेश आया, इस सानिए में गौर व फिक्र करना चाहिए, इनके फ़ंड के लिए गौर व फिक्र करना चाहिए, इस बिल्डिंग के लिए गौर व फिक्र करना चाहिए, इस बिल्डिंग को दोबारा बनाने के लिए गौर फिक्र करना चाहिए, और यहाँ पर जो ताजिर हैं उनके लिए एक मौसर सा बहुत बड़ा ऐलान करना चाहिए ताकि कराची के ताजिर हमेशा हुकूमत के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।